ले बेटा, सबसे पहले तो तेरे 2,000 रुपए पकड़। अरे अच्छा हुआ मैंने इनसे कुछ लिया ही नहीं। मैंने सोचा था मेरी बेटी के थोड़े हालात खराब चल रहे हैं तो उसको ये पैसे दे दूंगी, उसके काम आएंगे। तेरे बैग की तलाशी देख ले, इसमें मैं तेरी बीबी का क्या क्या चुरा कर ले जा रही हूँ। ले बहू, तुमने कल अलमारी की सफाई की थी ना, तो उसमें कुछ सामान था, वो तुमने कहाँ रख दिया? इसका मतलब मम्मी जी आप मुझ पर नजर रखते हो? अरे नहीं बहू, मैं तो बस कुछ काम था तुम्हारे पास आ रही थी, तुमने अलमारी खोली हुई थी। बस बस, मैं जानती हूँ आपको। आप चोरी छुपके ये देखते हो कि पैसे कहाँ रखे हुए हैं, ताकि आप घर से पैसे चुरा कर अपनी बेटी को दे सको। अरे बहू, कैसी अच्छी बातें कर रही है तू? अरे मुझे क्या जरूरत है जो मैं अपने बेटे के पैसों पर नजर रखूंगी? ऐसा है मम्मी जी, मुझे पता है कि आपकी बेटी की हालत इस टाइम कितनी खराब चल रही है। अरे छोटे मोटे सामान तो पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए, मैं तो ढूंढती रहती हूँ बस। एक बेडशीट थी, वो पिछले महीने लाई थी, वो अब तक नहीं मिली है। ऐसा है बहू, मुझे मेरे घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे बेटे का घर है, समझी? और सुन, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलने वाली? अरे मेरी बेटी को तो आए हुए भी 6 महीने हो गए, तेरी माँ बहन भी तो आती है इस घर में। मम्मी जी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी बेटी की तुलना मेरी बहन से करने की? कहाँ आपका परिवार और कहाँ मेरा परिवार, जानती हुई हो मेरे खानदान को। और रही बात इस घर की, तो आपके बेटे की अब शादी हो चुकी है, तो उनकी प्रॉपर्टी पे और उनके पैसे पे बस मेरा अधिकार है, अब आपका नहीं। बहू, मैंने अपने बेटे को 27 साल पाल पोस कर बड़ा किया है, अब मेरा उस पर इतना भी अधिकार नहीं है? अरे शादी हो गई तो मेरा कोई अधिकार नहीं रहा मेरे बेटे पर? ऐसा है मम्मी जी, अगर आपको अपने बेटे की ज्यादा ही मम्मी बनने का शौक है ना, तो अपने बेटे की शादी मत करती। अब आपके बेटे की शादी हो चुकी है, आपकी उम्र तो देखिए, आपकी उम्र की औरतें मंदिर में अपना टाइम पास करती हैं, ना कि ना घर में बहू बेटों की जिंदगी में ताका झाकी करने का काम करती हैं। और हाँ, जिस सामान का आप पूछने आए हो ना, वो सामान मैंने गेट के बाहर फेंक दिया है, जाकर देख लो, कल कचरे वाला आएगा वो उठा कर ले जाएगा। मेरी बेटी का सामान? ये मेरी बेटी की गुड़िया? अरे मेरी बेटी तो इस गुड़िया के बिना सोती नहीं थी। बहू ने आज मेरी बेटी का छोटा छोटा सामान भी उठाकर बाहर फेंक दिया। और ये चूड़ियां, ये तो कितनी पसंद थी उसे, सभी कपड़ों पे बस ये चूड़ियां पहनती थी, कितनी अच्छी लगती थी उसे। और ये स्कूल बैग, ये सबसे पहला स्कूल बैग है, उसने उठाकर रखा था, बोलती है मम्मी मेरा ये स्कूल बैग कभी मत फेंकना। बहू ने आज ये सारा सामान फेंक दिया। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगी ये सारा सामान। ऐसा करती हूँ, ये सारा सामान उठाकर पड़ोसियों के घर में रख देती हूँ, क्योंकि बहू के लिए तो ये कचरा है। जब कभी जाऊंगी बेटी के घर तो उसी को दे दूंगी उसकी अमानत, वो ये अपने पास रखेगी। बेटा तेरी बहन को सकरात देकर आनी है ना, तुझे टाइम हो तो तू चला जा, वरना मैं चली जाती हूँ। हाँ मम्मी, ये सही रहेगा, मुझे तो टाइम नहीं लगेगा शायद। एक काम करो, आप ही चले जाओ। ये लो मम्मी कुछ पैसे, जो अच्छा लगे ले जाना उसके घर पर। बेटा मैं आज ही चली जाती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, जैसा आपको सही लगे। अरे तू पहले ये बता, तेरी सास तो नहीं है तेरे आसपास? नहीं चाची जी, कोई नहीं है। बताओ आप क्या कह रहे थे? अरे बेटा क्या बताऊं मैं तुझे, मैं तो तुझे कई दिन से बताना चाह रही थी, पर मैंने इसलिए नहीं बताया कभी तेरे घर में लड़ाई हो जाए ना। बताओ चाची जी क्या हुआ? अरे बेटा, तेरी सास को तो अपना घर दिखता ही नहीं है, वो तो बेटे का दोनों हाथों से लुटा रही है, उसे अपने बेटे का घर दिखाई नहीं दे रहा है। उसे ये नहीं दिखता है कि तू एक फूल सी बहू है उसकी, बेटा है तेरा, अपना परिवार है, सब कुछ अपनी बेटी को लुटा रही है वो, भर भर कर ले जाती है अपनी बेटी के घर छुपा छुपा कर। तुझे पता है बहू, अभी कुछ दिन पहले ना तेरी सास एक बड़ा सा थैला भर के मेरी पड़ोसन है ना शीला, उसके घर रख कर गई है। और देख मैंने पूछा तेरी सास से क्या है इसमें, मुझे नहीं बताया, और ना आज मुझे पता चला कि वो बेटी के घर जा रही है, तब मुझे समझ में आया कि छुपाकर अपनी बेटी को कुछ लेके जा रही होगी घर से चुरा कर। बहू, एक बड़ा सा थैला था, ऐसा लग रहा है उसमें बहुत सारा सामान है। आप सही कह रहे हो चाची जी, मुझे तो पहले से ही शक था इन पर। अब आप खुद देख लो चाची जी, इन्हें ये नहीं दिखाई देता कि इनके बेटे के भी कुछ खर्चे हैं, इनके बेटे का भी परिवार है, छुपा छुपा कर अपनी बेटी का घर बढ़ती रहती है। सुन, मेरी माँ ने तो आज रंगे हाथ पकड़ना अपनी सास को, जब बाहर निकले ना घर से तब देखना कितने बैग लेकर जा रही है। ठीक है चाची जी,
मैं ध्यान रखूंगी जब निकलेंगी। मैं रखती हूँ चाची जी, कभी वो निकल ना जाए। बहू, किसी को बताना मत कि मैंने बताया तुझे। जी। देखा आपने, मेरा शक सही निकला ना? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? आप खुद देख लो अपनी मम्मी को, घर से चोरी कर 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 पड़ोसियों के घर में रखती है सामान। देखो कितना बड़ा थैला लेकर जा रही है अपनी बेटी के घर। अरे भला हो उन पड़ोस वाली चाची का, जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने ही मुझे फोन कर कर बताया था, उन्होंने देखा था मम्मी को थैला रखते हुए पड़ोसियों के घर, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, मम्मी अपने ही घर में चोरी करती है। अरे आज बात ही करनी पड़ेगी मम्मी से। रुको मम्मी। अरे मम्मी, ये एक बैग भरकर क्यों ले जा रही हो? और दो चार बैग भर लो, कर लो घर से सामान की चोरी। आज समझ में आया है कि घर का हिसाब किताब खराब कैसे हो रहा है। अरे आपका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मैं कितने पैसे देता हूँ आपको, सारे पैसे आप अपनी बेटी के घर दे आते हो भर के, घर से सामान ले जाते हो चुरा चुरा कर। मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसकी एक अंगूठी खोई थी ना सोने वाली, वो कहाँ गई। अरे बेटा, तू अपनी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है? अरे मम्मी, मैंने तो आपको अभी भी 2,000 रुपए दिए थे कि कुछ ले जाना उसके घर पे। आप एक बात बताओ मम्मी, मैंने कभी भी कोई कसर छोड़ी है अपनी बहन को कुछ देने के लिए? जो मुझसे हो पाता है मैं देता हूँ, लेकिन आप सामान छुपा छुपा कर घर से चोरी कर कर घर ले जाती हो। पड़ोसियों के घर आपने ये बैग भर कर रखा। हाँ हाँ मम्मी जी, दिखाओ इस बैग में क्या है। यही बैग रखा था ना आपने शीला आंटी के घर पे, दिखाओ इसमें क्या है। हाँ हाँ दिखाओ मम्मी, अब दिखाओ। आज आप रंगे हाथ पकड़े गए हो। हाँ बहू ले, पहले तो ये बैग देख ले, शायद तेरी जो अंगूठी खोई थी वो इसी में मिल जाए। ले बेटा, सबसे पहले तो तेरे 2,000 रुपए पकड़। अरे अच्छा हुआ मैंने इनसे कुछ लिया ही नहीं। मैंने सोचा था मेरी बेटी के थोड़े हालात खराब चल रहे हैं तो उसको ये पैसे दे दूंगी, उसके काम आएंगे। लेकिन अच्छा हुआ तूने पहले ही चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। और ले बेटा, अब ले ले तू मेरे बैग की तलाशी, देख ले इसमें मैं तेरी बीवी का क्या क्या चुरा कर ले जा रही हूँ। ले देख, देख ये गुड़िया जिससे सारा दिन तेरी बहन खेलती थी। ये ले, ये चूड़ियां याद है ना तुझे? वो इन्हें कितना पसंद करती थी, इतना तो तुझे याद ही हो गया है, भूल गया? और ये स्कूल बैग, ये तो तुझे याद ही होगा ना? इस बैग की वजह से तुम दोनों में कितना झगड़ा हुआ था। अब बताओ तुम दोनों, क्या चोरी कर लिया मैंने तुम दोनों का? ये था इस बैग में, ये तेरी बहन की यादें ही है ना? और तेरी बीवी ने ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, बोली कचरे वाला ले जाएगा। अरे ये तेरी बहन की यादें हैं या नहीं? तेरी बहन की शादी ही हुई है, विदाई हुई है वो इस घर से। क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि ये सामान उसका इस घर में रखा जा सके? क्या उसके इस सामान के लिए भी जगह नहीं है घर में? अरे आज मैंने इससे ये क्या पूछ लिया कि बहू अलमारी का सामान कहाँ है? तेरी बीवी मुझे बोलती है कि अब इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरी हर चीज पर सिर्फ तेरी पत्नी का अधिकार है। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी, मैंने इसकी बातों में आकर पता नहीं क्या क्या सोच लिया। नहीं बेटा, माफ तो नहीं कर पाऊंगी मैं तुझे। अरे बहू मुझसे कुछ कहती थी, मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज तूने अपनी बीवी की बातों में आकर मुझे चोर बना दिया, अपनी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो बेटा मैं कैसे कहूँ कि तू मेरा अपना है? अरे बहू तो मुझे नहीं जानती, लेकिन तू तो मेरा खुद का बेटा है। मैंने तुझे 25-26 साल पाल पोस कर बड़ा किया है, तूने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया अपनी माँ पर। हाँ बहू, तूने ये बात तो बिल्कुल सही कही थी कि अब मेरे बेटे पर बस तेरा अधिकार है। शादी के बाद बेटे पर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।